आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का माध्यम का परावैद्युतांक 3 है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए कि उसकी धारिता 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का हमें व्यास दिया गया है, वह दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा उनके बीच का जो परावैद्युतांक का माध्यम है उसका मान दिया गया है हमें 3। ठीक है, तथा हमें बोला गया है कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको कितनी रखी जाए जिससे उसकी जो धारिता है वह 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र। ठीक है, जहां ए और बी संधारित्र के दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वह मान ली जाए वह है स्मॉल डी। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक प्लेट का जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो मान ली जाए इन प्लेटों की जो त्रिज्या है वह है स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकालें तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा क्या होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, तो हो जाएगा व्यास बटे 2 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें व्यास कितना दिया गया है, प्रत्येक प्लेट का व्यास दिया गया है, यह दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बटे 2। तो यहाँ से त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा हमें जो माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया गया है, यह दिया गया है 3। ठीक है, तो इनके बीच में जो परावैद्युतांक का माध्यम का मान दिया गया है वह दिया गया है 3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता का व्यंजक होता है वो क्या होता है, ये होता है C बराबर होता है K इंटू ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे ये हो जाता है स्मॉल डी। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वह होता है विद्युतशीलता, क्या होती है विद्युतशीलता। ठीक है, तथा ए के है वह है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तथा ए होता है वह होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, तथा डी होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से प्लेटों का क्षेत्रफल ए का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, ए बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ आर क्या है, आर है इसकी त्रिज्या, यानी कि जो प्लेटों की त्रिज्या है वह है आर। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल ए बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल ए का मान आएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से इसकी धारिता C बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, के का मान दिया गया है हमें, माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया गया है 3। ठीक है, तो के का मान दिया गया है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणित ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणित ए का मान कितना निकाले हैं, यहाँ से निकाले हैं, यह निकाले हैं 100 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 पाई बटे स्मॉल डी। ठीक है, तथा प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी को कितनी रखी जाए कि उसकी धारिता 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय चालक के धारिता के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह गोलीय चालक के संधारित्र की धारिता के बराबर है, यह हमें बोला गया है। ठीक है, यानी कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक गोलीय चालक दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक गोलीय चालक है। ठीक है, तथा इसका जो व्यास दिया गया है हमें प्रश्न में वो कितना दिया गया है, इस गोलीय चालक का मान लीजिए वो व्यास दिया गया है, वह दिया गया है कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए तो इसका व्यास दिया गया है हमें 100 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वह है स्मॉल आर। ठीक है, तो गोलीय चालक की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यास की आधी। ठीक है, तो व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, गोलीय चालक की जो त्रिज्या का मान आ गया वह आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि गोलीय चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, ये होता है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये होता है आर। ठीक है, जहाँ आर होता है गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना है 50, तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी को कितनी रखी जाए कि उसकी धारिता
जो समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता है वह 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता है, ठीक है, और इस गोलीय चालक की जो धारिता है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ से देखें तो यह है 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 पाई बटे डी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 पाई बटे स्मॉल डी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और यहाँ से पाई पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, हमें प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इसको लिख देते हैं 3 गुणित कितना बचा 100, तो हो जाएगा 3 गुणित 100 और बट्टे अगर यहाँ से इस 4 और 50 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हो जाएगा 4 गुणित 50 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 50 से कम 50, 50 दूने कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूने कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान कितना गया, ये आ गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल डी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी का मान कितना गया, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।